क्लास में 10वीं कक्षा 10वीं क्लास के गणित में हम समांतर श्रेणी से कुछ इबारती प्रश्नों को हल करने वाले। समांतर श्रेणी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। समांतर श्रेणी में हम लोग इबारती प्रश्नों को हल करना सीख रहे हैं। अब चलिए इसमें भी हम इसके पिछले वीडियो में जैसे हम 1 से लेकर 40 तक समांतर श्रेणी के योग ज्ञात करना सिखाए थे, उसी तरीके से एक और इबारती प्रश्न लेंगे। उसमें 1 से लेकर 44 तक सभी प्राकृतिक 1 से लेकर 44 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना सीखेंगे, यानी कि कीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 से लेकर 44 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इसके पिछले वीडियो में भी हम बता चुके हैं कि जब भी प्राकृतिक संख्या कहता है तो वह 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट पे जाके खत्म होता है, यानी कि गिनती की संख्या को ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो यहाँ हमें 1 से लेकर 44 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पे इसका योग ज्ञात करने के लिए कहा है कि इसको समांतर श्रेणी में किस तरीके से लिखेंगे। पहले प्राकृतिक संख्या 1 लिखेंगे, फिर प्राकृतिक संख्या 2 लिखेंगे। तो योग बोला है तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे। और चाहे ऐसे समझे कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को, यानी कि समांतर श्रेणी जो हमारा होता है उसको हम प्लस माइनस के द्वारा दर्शाते हैं, यानी कि पहला पद और दूसरा पद के बीच में प्लस लिख सकते हैं और माइनस लिख सकते हैं। चूंकि यह प्रश्न कहा है योग के रूप में ज्ञात करने के लिए, तो इसको हम योग के रूप में लिख देंगे प्राकृतिक संख्याओं के योग। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे करके कहाँ तक लिख देंगे, दर्शा देंगे 44 तक। अब क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे। तब पहले हल करते समय कभी भी योग ज्ञात कीजिएगा। तो जो योग का फार्मूला कभी भी हम लगाते हैं समांतर श्रेणी में, तो पहले प्रथम पद को लिखते हैं। तो लिखेंगे प्रथम पद a = 1। प्रथम पद को हम a से दर्शाते हैं तो a = 1 लिखे हैं। और फिर अगर हम योग ज्ञात करते हैं तब प्रथम पद दिखाते हैं, फिर सारवांतर दिखाते हैं, यानी कि d लिखेंगे। तो d = t2 - t1 हो जाएगा। तो d बराबर देखो t2 का मतलब दूसरा पद यहाँ पे 2 लिख देंगे और माइनस एक फार्मूला के लिख लेंगे। t1 का मतलब 1 हो गया, 1 लिख लेंगे। तो d = 2 में से दिया 1 हो जाएगा। और यहाँ पे n ज्ञात करेंगे। तो n का मतलब हो गया कितना, 44 n पदों तक, यानी कि 44 पद तक कहा है योग ज्ञात करने के लिए। 1 से लेके मान के चलिए 44 तक दिया है, तो 44 पद तक हम ज्ञात करेंगे। यस n ज्ञात करने के लिए कहा है। अगर हमें योग ज्ञात करना होता है तो उसमें प्रथम पद पता होना चाहिए, सारवांतर ज्ञात होना चाहिए। सारवांतर का मतलब d पता होना चाहिए। n का मतलब उसमें कितने पद तक ज्ञात करना है वो पता होना चाहिए, तब हम यस n ज्ञात करते हैं। यस n बराबर क्या होता है, यस n बराबर होता है n/2 कोष्टक में 2a + n - 1 × d, जो हमारा समांतर श्रेणी का योग का फार्मूला होता है वह होता है यस n बराबर n/2 2a + n - 1 × d। अब इसी में मान क्रमशः ये जो मान रखे हैं यहाँ पे जो पुट करके रखे हैं इसी को यहाँ पे भरते जाएंगे। यस n के जगह पे क्या भरेंगे, 44 यहाँ पे लिख देंगे बराबर n के जगह पे क्या भरेंगे, 44/2। फिर यहाँ कोष्टक में 2 गुणा a के जगह पे क्या भरेंगे, 1 प्लस
n के जगह पे क्या भरेंगे, n के जगह पे 44 है तो 44 माइनस 1 गुणा, d के जगह पे क्या भरेंगे, सार्वंतर के जगह पे 1 भरेंगे, कोष्टक बंद कर। अब इसको हल करेंगे, यस 44 यहाँ पे लिखते चलेंगे, 2 से इसको काट देंगे, 22 बार में कट जाएगा भाग में। अब क्या करेंगे, देखिए कोष्टक के अंदर हल करेंगे तो 2 एक कम ये 2 हो गया, और सर्वप्रथम पहले छोटा कोष्टक को हल किया जाता है तो 44 में से 1 हटा देंगे तो हमारा 43 हो जाएगा, और यह ब्रैकेट हटेगा तो एक बाद गुणा है तो यहाँ गुणा लगा के 1 लिख देंगे, और यह ब्रैकेट क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। यस 44 अब क्या करेंगे तो ये 22 हो गया, और 2 अब प्लस 43 का 1 में कर देंगे तो 43 से कम 43 बड़ा ब्रैकेट बंद, 44 बराबर ये 22 गुणा हाई में जोड़ेंगे तो 45 हो गया, 43 में 2 जोड़ेंगे 45, हाई वाला ब्रैकेट हट गया। जब यह जोड़ेंगे तो हाई बड़ा ब्रैकेट हट जाएगा, सिंगल में आएगा। तो अब 22 का 45 का कहीं रख लिए, इसे गुणा कर लेंगे ऊपर नीचे, 2 5 10 का 0, 2 चौको 8 1 9, 2 5 10 का 0 और 2 चौको 8 1 9, यानी कि 990 हमारा यस 44 जो हमारा योग ज्ञात करने के लिए कहा है 1 से लेकर 44 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, 990। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि इस प्रश्न में 1 से लेकर 44 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे तो वह 990 आ जाएगा। बस आज के लिए इतना ही।